नमस्कार दोस्तों, जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए वो दोस्तों हिस्ट्री के से संबंधित है, जिसमें राजवंश और उनके संस्थापक। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो राजवंश है इसका संस्थापक कौन है, तो उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको 45 तक जो राजवंश हैं और उनके जो संस्थापक हैं वो आपको इमेज और स्टोरी के माध्यम से याद कराऊंगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में जब उसकी राजवंश के उसके संस्थापक की इमेज और स्टोरी बना दी जाती है तो वो हमारे ब्रेन में स्थायी रहता है। तो हम देखिए अब इसको स्टोरी और आपके इमेज मेथड से कैसे याद करेंगे। वैसे हम याद करते हैं तो हमारे वो याद नहीं हो पाता है। तो देखिए इधर लिखा हुआ आपके राजवंश और इधर आपके संस्थापक का नाम है। देखिए इसमें हम जब भी याद करेंगे उनका इमेज बनाएंगे, फिर उसकी स्टोरी बनाएंगे। अब इसमें देखिए पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश इधर है बिंबिसार। देखिए हर्यक वंश बोला, हमारे ब्रेन में कोई इमेज नहीं बन रही। बिंबिसार बोला, कोई इमेज नहीं बन रही। वैसे हम याद करते हैं तो उसको क्या करते हैं, रटते हैं। और रटना हमारा ब्रेन ज्यादा समय तक नहीं ले रख पाता है उसको स्टोरेज में, और इसलिए हम इसके लिए जो ट्रिक बनाए। देखिए इसमें हर्यक से निकालेंगे हम हरेक। हरेक वंश में लिखेंगे हरेक। हरेक बिंबिसार से देखिए बीबी। हरेक बीबी सार, सार से होता शेर। हरेक बीबी जो है शेर होती है। तो देखिए इसमें है हरेक बीबी से हरेक वंश हो गया, और इसमें बीबी शेर से हो गया बिंबिसार। क्योंकि हमारे ब्रेन को केवल हिंट चाहिए और वो ऐसे छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से वो याद कर लेता है दोस्तों। तो इसको हम ये स्टोरियां बना करके आप लोगों को याद करवाएंगे। आप इसको अदरवाइज नहीं लें। अगर आपको कोई स्टोरी सही नहीं लगे तो आप उसकी वैसे नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हर्यक। हर्यक का हो गया हर्यक। हरेक बीबी शेर होती है तो बिंबिसार। किसी प्रकार का हमने रटना नहीं लगाया। हरेक वंश बोला, क्या बताया था, हरेक। हरेक बीबी क्या होती है, शेर होती है, तो बिंबिसार अपने आप से आ गया। आगे देखिए इसमें शिशुनाग। शिशुनाग वंश है। देखिए इसका शिशुनाग है तो इसको स्टोरी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि शिशुनाग है, शिशुनाग के नाम से ही है कि शिशुनाग ही जो है उसका आपका संस्थापक है। इसके बाद देखिए नंद वंश। नंद वंश का क्या है, महापद्य नंद है। याद के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए नंद। नंद कौन थे, नंद भगवान श्री कृष्ण थे। तो देखिए करके नंद। नंद भगवान जो थे, नंद भगवान क्या थे, महापद्य। देखिए महान थे। नंद भगवान क्या थे, महान थे, तो हो गया महापद्य नंद। जब भी पूछा कि नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश से नंद भगवान जो थे वो क्या थे, महान थे, और महान से होगा महापद्य नंद। आगे देखिए इसमें है मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश क्या है, उसका है चंद्रगुप्त। याद करने के लिए ट्रिक कैसे बनाए, देखिए मौर्य। मौर्य से इमेज बनती है आपकी मोर। देखिए मौर्य से क्या निकल के आया, मोर। मोर बोलते ही मोर की इमेज बनी है, और मोर की इमेज बनते ही आपने देखा है कि उसकी जो कलाई होती है, ऊपर जो कलाई जो उसकी होती है, उसके ऊपर चंद्रमा का जो है निशान बना हुआ आता है। तो देखो याद करने कि मोर, मौर्य वंश, मौर्य मोर जो होता है, मोर के ऊपर चंद्रमा की जो है कलाई जो है, या कली जो है, चंद्रमा की कली उसके ऊपर होती है, तो हो गया चंद्रगुप्त। मौर्य वंश बोला, और मौर्य वंश बोलते ही हमारे ब्रेन में मोर की इमेज बनी, और मोर की इमेज बनती हमारे उसकी कली की इमेज बनती है, और कली के ऊपर किसकी है, चंद्रमा की जो है वो कली है उसके ऊपर, तो हो गया चंद्रगुप्त। इसके बाद देखिए शुंग वंश। शुंग वंश का है पुष्यमित्र शुंग। याद के लिए कैसे करें, देखिए शुंग वंश। शुंग से होगा सुगंध। सुगंध आती है, सुगंध आती है किसमें आती है, पुष्प में ही आती है। सुगंध किसमें आती है, पुष्प में, तो हो गया पुष्यमित्र शुंग। हमें केवल उसका छोटा सा हिंट चाहिए, उसी से हमारा ब्रेन जो है उसका पूरा उत्तर निकाल के ले आता है। अब इसमें देखिए कर्णव वंश। कर्णव वंश का है वासुदेव। याद करने के लिए देखिए क्या करेंगे, कर्ण। तो देखिए कर्ण, कर्ण से हो गया कर्ण कर्ण। कर्ण कर्ण में क्या होते हैं, वास होता है देव का। देखिए वास, वास होता है देव का। कर्ण कर्ण में किसका वास होता है, देव का, तो वासुदेव। जब भी पूछे कर्णव वंश, कर्णव वंश का क्या था कि कर्ण कर्ण में, कर्ण कर्ण में वास होता है किसका, देव का, तो हो गया वासुदेव। देखिए दोस्तों आपको जो ये स्टोरी, आर्टिफिशियल स्टोरी बना करके जो बताई जा रही है, वो इसके नीचे मैंने लिख भी दी है, क्योंकि पहले के जो वीडियो बनाए गए थे उसमें स्टोरी नीचे लिखी नहीं गई थी, केवल आपको बताया गया था वीडियो में।
इसलिए आपको उसको रिवीजन करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कई जगह ऐसी दिक्कत आ रही थी कि किसकी क्या स्टोरी बताई थी वो आप भूल रहे थे। इसलिए मैंने इस बार की जो वीडियो है इनमें इनकी जो स्टोरी जो बताई जा रही है वो उसके नीचे भी मैंने लिख दिया है, ताकि जब आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे तो उसको भूल नहीं पाएंगे, और जब आपके स्थायी मेमोरी में चला जाएगा तो फिर वो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस बार इसको नीचे लिख करके भी आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए दोस्तों, सातवाहन। सातवाहन वंश का है सिमुक। देखिए सातवाहन, सातवाहन बोलते ही 7 वाहनों की इमेज बनती है कि सातवाहन, सातवाहन सिमुक से, सातवाहन से, देखिए सिमुक मुख देखने, यानी देखिए सातवाहन सी से सी और मुख, यानी 7 वाहन लेकर के आप मुख देखने जा रहे थे। देखिए जब नई शादी करते हैं दुल्हन का मुख देखने जाते हैं ना, तो वही कर रहे थे कि 7 वाहन, 7 वाहन लेकर के, 7 वाहन लेकर के, यानी 7 वाहन से, 7 वाहन से आप क्या जा रहे थे, मुख देखने जा रहे थे, सिमुख। जब भी पूछा जाएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, देखिए सातवाहन बोलते ऑटोमेटिक उसकी स्टोरी आपके ब्रेन में लिंक करेगी। सातवाहन, सातवाहन लेकर से जा रहे थे, आप कहां जा रहे थे, मुख देखने, सी मुख, तो गया सिमुख उसका जो है संस्थापक है। इसके बाद देखिए आगे कुषाण वंश। कुषाण का है आपका कुजल कडफिशेस, कुजल कडफिशेस। तो देखिए अब कुषाण, कुषाण से देखिए इमेज बनती है कुशा की, कुशा होता है जो खोदने का ऐसे होता है उसमें कुशा, कुषाण वंश से कुशा, कुशा से आप क्या कर रहे थे, खुजल, देखिए कुजल, खुजाल रहे थे, ऐसे आप अपनी जो है कई बार ऐसे खुजालते हैं, तो क्या कर रहे, कुशा से क्या कर रहे थे आप, खुजाल, खुजाल रहे थे, हो गया कुजल कडफिशेस। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिए गुप्त वंश। गुप्त वंश का क्या है, श्री गुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, श्री गुप्त। याद कर सकते हैं गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश था। गुप्त वंश में सारे लोग क्या रहते थे, गुप्ती रहते थे। गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था, जब गुप्त वंश, गुप्त में क्या रहते थे, सारे जो लोग थे वो क्या रहते थे, गुप्ती रहते थे, छुपे ही रहते थे, हो गए श्री गुप्त। बहुत सिंपल है, नाम से भी स्पष्ट है इसके गुप्त वंश। गुप्त वंश के देखिए गुप्त से आ रहा है, फिर भी इसकी स्टोरी बता दी गई है कि गुप्त वंश, गुप्त में क्या रहते थे, सभी लोग गुप्ती रहते थे, तो हो गया श्री गुप्त। इसके बाद में देखिए वाकाटक। वाकाटक वंश जो है उसका है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है उसका संस्थापक है। कैसे करेंगे, वाकाटक, वाकाटक, वह काटक से कड़क, यानी वह कड़क था, किसी आदमी लिए करे वाह काटक, यानी वह जो था वो कड़क था। क्यों था, उसके पास विंध्य शक्ति थी, विंध्य शक्ति की वजह से क्या था, वह कड़क था, तो आपको अगर विंध्य शक्ति। जब भी पूछे वाकाटक वंश, वाकाटक वंश का संस्थापक, यानी वह कड़क था। कड़क था, क्यों था कड़क, क्योंकि उसके पास विंध्य शक्ति थी। इसके बाद देखिए हूण वंश। हूण का क्या है, देखिए तोरण मार। स्टोरी कैसे बनाएंगे, हूण, देखिए हूण जो था वो भी क्या कर रहा था, तोरण मार, यानी तोरण मार रहा था। शादी ब्याह होता है तो दूल्हा तोरण मारने जाता है, तो वो इमेज आपके ब्रेन में बनेगी तोरण मारना। तो यहां पर देखिए तोरण कौन मार रहा था, एक हूण जो था, हूण जो था वो भी क्या कर रहा था, तोरण मार रहा था, तो तोरण मान इसका संस्थापक हो गया। आगे देखिए पांड्या वंश। पांड्या वंश का क्या है, नेडिया, नेडियोन, नेडियोन है। पांड्या से देखिए पंडा, पंडा की इमेज बनेगी, और पंडा ने डीयू, डीयू, यानी पंडा ने डीओ लगा रहा था, यानी पंडा ने क्या लगाया था, डीओ। देखिए ने डीओ अपने आप इसके अंदर छुपा हुआ है। पांड्या वंश, पांडे से पंडा की इमेज बनेगी, और पंडा ने क्या कर रखा था, पंडा ने डीओ लगा रखा था, डीओ लगा रखा था। पांड्या वंश, पांड्या वंश की स्थापना, पंडा की स्थापना बनी, और वो क्या कर रखा था, ने डीओ लगा रखा था, तो डीओ से डियोन हो गया। इसके बाद देखिए चोल वंश। चोल का क्या है आपका, विजयालप, विजयालप इसका संस्थापक है। देखिए चोल, चोल से इमेज बनेगी चोला, यानी कि आपने क्या कर रखा था, चोला पहन रखा था, किसका, विजय का। आपने जो चोला पहन रखा था वो विजय का चोला पहन रखा था, तो विजय से विजयालप हो गया। ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसी के अंदर आपका उत्तर छुपा हुआ होता है। बस हमें उसको किस प्रकार से छुपाया था वो आपको तरीका ध्यान में होना चाहिए कि, और जिस प्रकार से आपने छुपाया था वैसे उसके अंदर उसके उत्तर को ऑटोमेटिक निकाल करके लेकर आना है, कुछ नहीं करना। विजय चौल वंश, चौल
चोला पहन रखा था आपने, किसका चोला पहन रखा था? विजय का, विजय का अपने आप के का, विजयालय। इसके बाद देखिए पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश का क्या है? सिंह वर्मन चतुर्थ। देखिए इसमें पल्लव, पल्लव से बनेगी आपका जो इमेज बनेगी वो बनेगी पुलाव की, पल्लव से होता है। देखिए पुलाव, पुलाव खिला रहे थे आप किसको? सिंह को। देखिए सिंह वर्मन चतुर्थ, तो देखिए पुलाव, पल्लव वंश से बनेगी इमेज पुलाव की, और आप पुलाव खिला रहे थे किसको? सिंह को, सिंह को। वर्मन, वर्मन, वर गरम, वर्म से आएगा गरम, और चतुर्थ चाटू से। तो देखिए सीधा इसके अंदर छुपा हुआ है कि पल्लव वंश, पल्लव से पुलाव की इमेज बनी। आप पुलाव खिला रहे थे किसको? सिंह को खिला रहे थे। कैसा खिला रहे थे? गरम खिला रहे थे। और चतुर, चतु से चट्टू, चट्टू जो होता है ना, चाटू जो अपन डालने का जो होता है उसे हम चाटू भी बोलते हैं, लकड़ी का जो बना होता है उसे, तो उसको आप खिला रहे थे। तो होगा सिंह वर्मन चतुर्थ, पुलाव वंश, पुलाव, पुलाव खिला रहे थे सिंह को, और किससे? गरम और चाटू से। इसके बाद देखिए राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट का है दंती दुर्ग। राष्ट्र से देखिए राष्ट्र, आपके राष्ट्र की इमेज बनेगी, और इधर देखिए दंती, दंती से बनेगा दांत। तो देखिए आप राष्ट्रकूट, आप राष्ट्र को कूट रहे थे, राष्ट्र को कूट रहे थे किससे? दंती, दंती से यानी दांत से, दांत कटकट करते हैं ना से, आप किससे कूट रहे थे? दांत से। आपका जो राष्ट्र है उसको किससे कूट रहे थे? दांत से। तो होगा दंती दुर्ग, और कहा? दुर्ग में बैठ के कूट रहे थे। तो अपने आप देखिए इसकी बन के आता है, इसका उत्तर इमेज बन के आती है, स्टोरी बन के आती है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्र को कूट रहे थे आप किससे? दांत से कूट रहे थे। किस में? दुर्ग में। देखिए दुर्ग बोलते हैं तो दंती दुर्ग। चलिए उसके बाद में है हॉयल वंश, हॉयल वंश है विष्णु वर्धन। देखिए हौशल, हौशल, हौशल है, हौशल वंश का है विष्णु वर्धन। याद कैसे करें? देखिए हौशल, हौशल में है अशल, अशल, अशल की इमेज बनेगी अशल, असल में विष्णु, विष्णु वर्ध है, विष्णु जी जो है क्या है? वर्ध है, अशल, औशल, औशल वंश, औशल से बनेगा अशल। अशल में, असल में क्या है? कौन है असल में? असल में विष्णु जो है वर्ध है। जब भी विष्णु भगवान की प्रतिमा दिखती है, देखिए उसमें क्या दिखते हैं? वृद्ध दिखते हैं, कि असल में विष्णु भगवान क्या है? वर्ध। तो हो गया विष्णु वर्धन। जब भी पूछे हौशल, हौशल यानी असल में क्या थे? विष्णु क्या थे? वर्धन, वर्ध थे, तो हो गया वर्धन। इसके बाद में माधव वंश, देखिए माधव वंश है बिलव, बिलवी, तो बिलवी में माधव, मां दव से, देखिए मां दव, मां से देखिए अपनी मां की इमेज बन रही है, मां दव, मां की याद आ, मां दव, मां यानी मां की याद आ रही है, तो क्या कर ले? बिलव, मिल, मिल लो, बिल्लब तो मिल लो, मां की याद आ रही है तो क्या कर लो? मिल लो मां से। देखिए माधव वंश, माधव, मां, मां से मां की इमेज, दव, दव से याद, यानी मां की याद आ रही है तो क्या कर ले? मिल लो, मिल लो, तो गया बिल्लो बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें है कदम वंश, कदम वंश का है मयूर शर्मन। देखिए कदम, कदम से जो आप कदम चलते हैं वो, और मयूर शर्मन, देखिए कदम, कदम, कदम पर मयूर, मयूर से देखिए मोर की इमेज बन रही है, मयूर, मोर को क्या आ रही थी? शर्म, शर्म आ रही थी। कदम, कदम पर मोर को शर्म आ रही थी। क्यों? देखिए मोर के लिए कहा गया है कि मोर बहुत ही सुंदर है, लेकिन मोर की जो पैर है वो बहुत गंदे हैं। उसके लिए कहा गया है कि मोर अपने रूप को देख करके नाचता है, जिसके लिए कहा गया है कि मोर नाचे ही नाचे बट कदमों की देख करके तरफ रोए। तो इसके लिए कहा गया है, देखिए यहां पर कि कदम कदम, कदम वंश, कदम कदम पर मयूर, मोर को शर्म आती है, क्योंकि अपने कदमों की शर्म आती है उसको। तो ऐसे याद करेंगे। अगला है काकतीय वंश, काकतीय वंश है बीटा प्रथम। देखिए याद कैसे करेंगे? काकतीय, काकतीय से देखिए एक डायलॉग है ओ कातिया, ऐसा वाला एक किसी फिल्म का डायलॉग है ओ कातिया। तो देखिए इसमें कह रहा है ओ कातिया, ओ कातिया बीटा, देखिए बीटा से है बेटा प्रथम, तो बेटा बनकर के रह, बाप बनने की कोशिश मत कर। क्या कह रहा है? काकतीय वंश, काकतीय वंश का है बीटा प्रथम। याद करने के लिए स्टोरी क्या बनाएंगे? देखिए कातिया, काकतीय, ओ कातिया बेटा, बेटा बनकर के रहे, बेटा बनकर के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर।
तो ये इस प्रकार से याद हो गया। इसके बाद देखिए सेन वंश, सेन वंश का क्या है, सामेत, सामेत जो है वो है। अब देखिए सेन, सेन से इमेज किसकी बन रही है, सेना की बन रही है, सेना की टुकड़ी की बन रही है, यानी सेन, सेन से किस, सेना, सेना जो है कहां लगाई जाती है हमेशा, सामेत, सामेत से को सीमा, सीमा पर सेना को लगाया जाता है। जब भी देखिए इसमें कि सैन, सैन वैसे देखिए सैन सीमा, सेना, सेना कहां रहती है, अपने जो देश की जो सीमा होती है उसी के ऊपर होती है, सीमा की इमेज बनती है। सीमा से देखिए इसमें सामेत कि सेना जो रहती कहां रहती है, सीमा पर रहती है। इसके बाद पाल वंश, पाल वंश देखिए है गोपाल, पाल वंश, पाल से देखिए पाल, पालते हैं किसको हम, गो को, देखिए गो, पाल, इसमें देखिए पाल वंश, हम पालते हैं किसको, गो, गो को यानी गो यानी गाय, गाय को पालते हैं, तो हो गया गोपाल। इसके बाद देखिए कारकोट वंश, कारकोट वंश का है दुर्लभ वर्धन, याद कैसे करेंगे, देखिए कारकोट, कारकोट से कारको, कारकोट वंश बन रहा है कार को, अपने आप इसमें देखिए छुपा हुआ, कार को हम ले जा रहे थे कहां पर, दुर्लभ स्थान पर, दुर्लभ स्थान पर ले जा रहे थे, दुर्लभ वर्धन। जब भी पूछिए कारकोट वंश, कारकोट वंश की स्थापना किसने, तो कारकोट से देखिए अपने आप उसका पोस्टमार्टम करते तो आता है कार को, कार को आप ले जा रहे थे, कहां पर ले जा रहे थे, दुर्लभ स्थान पर ले जा रहे थे, तो दुर्लभ वर्धन। इसमें देखिए फिर आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें देखिए है उत्पल वंश, उत्पल वंश का है अवंती वर्मन। देखिए याद कैसे करेंगे, उत्पल, उत्पल, देखिए पल, इसमें आ रहा है पल, वो क्या कर रहे थे, पल पल में क्या कर रहे थे, अवंती से होगा उन्नति, वो क्या कर रहे थे, पल पल में उन्नति कर रहे थे, हो गया अवंती वर्मन। उत्पल नाम से उत्पल, पल, वो पल पल में क्या कर रहा था, उन्नति कर रहा था, तो उन्नति अवनति। इसके बाद में लोहार वंश, लोहार वंश का है संग्राम राज। देखिए इसमें क्या है, लोहार, लो वो हार गया, लोहार वंश, लो वो क्या हो गया, हार गया, किसमें, संग्राम में, अपने आप हो गया संग्राम राज। जब भी पूछे लोहार वंश की, लोहार वंश की जो संस्थापक था वो कौन था, तो ऑटोमेटिक देखिए उसमें स्टोरी बन रही है लोहार, लो वो हार गया, यानी कि लो हार गया, वो किस में हार गया, संग्राम में, तो संग्राम राज। अगला देखिए आपका है वर्मन वंश, जिसका कामरूप भी कहते हैं, और उसका है पुष्य वर्मन। तो देखिए कामरूप से बनाते इसमें काम से, काम से क्या मिलता है, पुष्य मिलता है, तो हो गया आपका पुष्य वर्मन। इसके बाद आगे है गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसका है नाग भट्ट प्रथम। याद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए गुजर, वो गुजर गया, वो गुजर गया, कैसे गुजर गया था, नाग, नाग के काटने पर भी, नाग के काटने पर भी प्रथम बार, यानी पहली बार ही उसको नाग को काटा तभी वो गुजर गया, आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। और उसका संस्थापक गुजर गया, वो गुजर गया था, कैसे गुजर गया था, पहली बार ही, प्रथम बार ही उसको नाग काटने पर, तो नाग भट्ट प्रथम। इसके बाद देखिए गहड़वाल वंश, गहड़वाल है चंद्रदेव। देखिए गहड़वाल से इमेज बन रही है गहड़, गहड़ यानी घड़े की इमेज बन रही है, जिस घड़े में पानी पीते घड़े की इमेज, उस घड़े को कहां रखा था आपने, वाल के पास में रख दिया था, गहड़ वाल, घड़े को आपने कहां रखा, वाल के पास, किस लिए रखा था, चंद्रदेव यानी चंदा लेने के लिए, आपने चंदा इकट्ठा करने के लिए घड़े को कहां रख दिया था, वाल के पास रख दिया था, किसके लिए, चंदा, तो चंद्रदेव, सीधा सा गहड़वाल वंश, घड़े को वाल के पास आपने रख दिया था, किस लिए, चंदा लेने के लिए, चंदा इकट्ठा लेने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो चंद्रदेव। इसके बाद में चौहान वंश, चौहान का है वासुदेव। देखिए चौहान, चौहान से इमेज बनेगी चूहा, चूहा बोलते देखिए चूहे की इमेज बन रही है, और चूहा में क्या आ रही थी, बांस आ रही थी, तो हो गया वासुदेव। इसके बाद में परमार वंश, परमार से है उपेंद्र, इसका स्थापक है, संस्थापक उपेंद्र। तो देखिए याद कैसे, पर मार, पैर मार, जब अपन पानी में रहते हैं तो कहते पैर मार, पैर मार, पैर मार, उपेंद्र ऊपर आ जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर आ जाएगा। जब हम पानी में तैरते हैं तो पैर ऐसे मारते हैं नीचे की तरफ, तो पानी ऊपर आ जाता है, वही बात इसमें क्या करा,
पर मार यानी कि पैर को मार, पैर को मार तो क्या आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर से हो गया उपेंद्र। इसके बाद देखिए चंदेल वंश, चंदेल से है ननुक, ननुक है। देखिए याद कैसे, चंदेल यानी चंदे के लिए, चंदेल चंदा देने के लिए, चंदा देने के लिए हम क्या हो जाते हैं, लुनुक, लुक, नुनुक से था लुक जाते हैं यानी छुप जाते हैं, लुक जाते हैं, तो हो गया ननुक। इसके बाद ये सोलंकी वंश, सोलंकी वंश है मूलराज, सोलंकी वंश का है मूलराज। याद कीजिए कैसे करेंगे, सोलंकी, सोलक्की, आप सोलक्की हैं, देखिए सोलंकी, याद करें सोलक्की, आप सोलक्की हैं, इसका मूल राज क्या है, देखिए अपने हो गया मूल राज। जब भी पूछे सोलंकी वंश यानी सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है, तो देखिए सोलक्की, सोलंकी सोलक्की, आप सोलक्की हैं, इसका मूल राज क्या है, तो संस्थापक देखिए अपने आप ही आ रहा है मूल राज। चलिए देखिए दोस्तों, आपके ये याद होते जा रहे हैं और स्टोरी इसकी बनती जा रही है। आप इसको एक या दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके ब्रेन का जो स्थायी स्टोरेज वाला जो चैम्बर है उसमें जाकर के ये स्टोरेज हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखिए दोस्तों, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश का है कोककल यानी कल चुरी। देखिए कल चुरी, कल चुरी, कल चोरी की थी आपने, कल चुरी, कल आपने चोरी की थी, किसकी, कोक की, कोक की चोरी करी थी आपने, जिसके लिए आपको क्या कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, तो हो गया कोकतल। या ऐसे याद करें, सिर्फ इसको इतना सा लें, कल चुरी वंश, कल चोरी की थी, कल चोरी की थी हमने, किसकी, कोक की थी, कोक की, तो हो गया कोकल। इसके बाद देखिए गुलाम वंश, गुलाम का है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यार कैसे नहीं, गुलाम, आपने गुलाम बना के रखा था, किसको, कुतु, कुतु देखिए कुत्ते की इमेज बनती है, कुतु, कुतु बोलते कुत्ते की इमेज बनती है कुत्ते को, तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। जब भी पूछे गुलाम वंश, गुलाम, गुलाम बना रखा था आपने, किसको, कुत्ते को, तो कुत्ते से कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए खिलजी वंश, खिलजी वंश का क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए याद कैसे ना, खिलजी वंश, इधर है जलालुद्दीन खिलजी, इसका संस्थापक है, याद करें खिलजी, खिलजी यानी कि एक वाइफ कह रही खिलजी अपने हस्बैंड को, खिलजी खा लीजिए, क्या कह रही है, खिलजी खा लीजिए, उसको कह रही है खिलजी खा लीजिए, वो कह रहा है नहीं खाऊंगा, वो कह रहा नहीं, क्यों नहीं खाएगा, जलालुद्दीन तू जला के लाई है, रोटियां जो है तू जला के लाई है, इसलिए नहीं खाऊंगा, तू ही खा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, खिलजी वंश, खिलजी, भाई क्या कह रही है, खा लो जी, खा लीजिए जी, खा लीजिए, वो कह रहा है नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा, कह रहा है जलालुद्दीन जला के लाई है, जला के लाई है इसलिए नहीं खाऊंगा, तो जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों ये हम याद करने के लिए बना रहे हैं इस प्रकार से, ये आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। चलिए आगे चलता है तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसमें स्टोरी कैसे बनेगी, तू गलत, तू गलत है, तू गलत यानी तू गलत है, तू गलत है इसलिए तू गया, इसलिए अपन किसी को तू गया, गया काम से, तो यही कह रहा है तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश है गयासुद्दीन तुगलक। याद के लिए देखिए तू गलत, तू गलत है, तू गलत है इसलिए गया, इसलिए गया, तो गयासुद्दीन तुगलक। आगे है देखिए सैयद वंश, सैयद वंश का है खिज्र खां। देखिए इसे कहेंगे शायद, देखिए सैयद से बनेगा शायद, शायद तू खिज्र, शायद तू मेरे से खिज रहा है, खिजना नाराज होना होता है, तो उसमें वही इसमें कह रहा है कि सैयद वंश, शायद, शायद, शायद तू मेरे से क्या हो रहा है, खिज रहा है, खिज रहा से हो गया खिज्र खां। इसके बाद देखिए लोधी वंश, लोधी वंश से क्या है बहलोल लोधी। याद करने के लिए कैसे, देखिए लोधी, लोधी जो था वो क्या था, बकलोल था, देखिए बकलोल से बनेगा बहलोल लोधी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला दोस्तों देखिए संगम वंश, संगम का है हरिहर बुक्का, इसका संस्थापक है हरिहर बुक्का। देखिए याद कैसे कर लेंगे, संगम, संगम के समय, संगम, संगम के समय हरि जो था, हरि ने
हरि, देखिए हरिहर, हरि ने क्या पहन रखा था, बुर्का, तो हो गया हरिहर बुक्का। जब भी पूछे संगम वंश का संस्थापक कौन था, संगम के समय हरिहर, हरि ने क्या पहन रखा था, बुर्का, तो हो गया हरिहर बुक्का। आगे देखिए, इसमें दो एक साथ हैं, सालव वंश और तुलव वंश, इन दोनों का क्या है, वीर नरसिंह है। देखिए याद करने के लिए क्या करेंगे, सालव से देखिए बनेगा शालू किसी का नाम होता है, किसी लड़की का शालू नाम होता है। तू लव, तो हम कह रहे हैं कि शालू तू लव करना किसी एक वीर नर से, तो वीर नरसिंह। देखिए इनका दोनों का एक साथ ही इसलिए बनाया है, सालव वंश का भी वीर नर है और आपका तुलु वंश का भी वीर नर है, तो एक साथ कर दिया है कि शालू तू लव करना किससे, एक वीर नर से, तो क्या वीर नरसिंह, सालव वंश का भी वीर नरसिंह और तुलु का भी वही। इसके बाद देखिए आर वीडु वंश है, तिरुमल इसका संस्थापक है। इसके देखिए याद कैसे, आर वीडु, अरे वीडु भाई, अरे वीडु दोस्त को अरे वीडु कह रहा है, अरे वीडु तिरुमाल, तेरी माल इधर जा रही है। देखिए याद करने के लिए कर रहे हैं, आर वीडु, अरे वीडु तिरुमल, तेरा माल इधर जा रहा है, तो अपने आप याद है तिरुमल। जब भी मुझे आर वीडु वंश, अरे वीडु क्या बोला था, तेरा माल इधर जा रहा है, तिरुमल। इसके बाद देखिए बहमीन वंश है हसन गंगू। याद कैसे करेंगे, देखिए बहमीन से देखिए अगर बेईमानी करेगा तो तुझे नंगा, गंगू से है नंगा करके भगाया जाएगा। बहमीन वंश बेईमानी करेगा, अगर बेईमानी करेगा तो क्या किया जाएगा, तुझे नंगा करके भगाया जाएगा, तो हसन गंगू। इसके बाद देखिए भैया कुतुब शाही वंश का है कुली कुतुब शाह। याद करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, कुतुब शाही से देखिए कुत्ते की इमेज बन रही है, यानी कुत्ता जो है वो क्या करता है, कुली की तरह जो है घूम रहे थे। कुत्तू यानी कुत्ते जो थे क्या कर रहे थे, कुली की तरह घूम रहे थे, तो हो गया कुली कुतुब शाह। इसके बाद देखिए बरीद शाह का है अमीर अली बरीद, तो इसमें याद करने देखिए बहरीद शाह से आता है बरीद जो है वो अमीर लोग ही खाते हैं, तो अमीर अली बरीद। इसके बाद देखिए आगे सरकी वंश का देखिए मलिक सरोवर है। याद करने के लिए क्या करेंगे हम, सर की वंश, देखिए सर की फिर मालिक, सर की जो मालिक है वो कौन है, सरोवर है, यानी कौन है, सरवर है। जब भी देखिए सर की वंश, सर की नाम से इसमें आ रहा है, सर की मालिक कौन है, सरवर है, तो हो गया मालिक सरवर, ये इसका संस्थापक हो गया। चलिए अंतिम देखते हैं इसमें आगे देखिए दोस्तों, इसमें 45 नंबर पर है मुगल वंश का है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। याद करने थे मुगल, मुंह और गाल, मुगल देखिए मुगल से कह रहे हैं मुगल मुंह और गाल को बार बार धो, क्या कह रहे हैं, मुंह और गाल को बार बार धो ताकि फेस सही रहे। हमें क्या बताया गया है, मुगल वंश बनते कोई इमेज नहीं बन रही, स्टोरी बना रहे हैं इसकी। मुगल देखिए इमेज बनी, मुंह और गाल, मुगल मुंह और गाल की इमेज बनी, अपनी मुंह और गाल की इमेज बनेगी, आप पड़ोसी मुंह और गाल की इमेज बनाएंगे, नहीं बनेगी। तो इसमें देखिए मुंह और गाल की इमेज बनी, इधर है बाबर, इधर से बनना बार बार, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, मुंह और गाल को बार बार धो, बार से हो गया बाबर। जब भी बोला मुगल वंश का संस्थापक कौन है, मुंह और गाल को क्या करना चाहिए, बार बार धोना चाहिए, तो बार बार से हो गया आपका बाबर। इसके बाद में लास्ट में है भोसले वंश। भोसले का है आपका शिवाजी। देखिए इधर तो इमेज बन जाएगी शिव जी की, शिवाजी से शिव जी की बन जाएगी, और इधर भोसले से इमेज बनेगी घोंसले की। देखिए भोसले से बोला घोंसले की इमेज बनती है, जो पक्षी बनाते हैं घोंसले की इमेज बन गई आपके।
और वो जो घोंसला था वो कौन बना रहे थे? शिव जी बना रहे थे, शिव जी भगवान बना रहे थे, तो हो गया शिवाजी। दोस्तों जब भी बोला भोंसले वंश की स्थापना किसने की थी? भोंसले बोलते ही हमारे ब्रेन में इमेज बनी घोंसले की, इधर शिवाजी से इमेज बन रही है शिव जी की। अब दोनों की स्टोरी बनाकर हम कनेक्ट कर रहे हैं कि घोंसला जो था वो घोंसला बना रहा था, कौन बना रहे थे? शिव जी भगवान बना रहे थे। तो इस प्रकार से आपका हो गया शिवाजी। दोस्तों देखिए, मैंने कुछ ही मिनटों में आपके 1 से लेकर 45 तक के जो ये आपके राजवंश और उसके जो संस्थापक हैं वो इमेज और स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को याद करवाने का प्रयास किया है। आप इनको एक बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद में देखिए ये आपके याद हो चुके हैं। कंपटीशन में आप इनको बिल्कुल सही कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।